नमस्कार दोस्तों। तो कहानी है भगवान राम के समय की। भगवान राम के समय पे एक केवात नगर के एक राजा हुआ करते थे, सुकंत। तो सुकंत एक बार कैलाश पर्वत पे, सुमेर पर्वत पे संतों का जमावड़ा हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था। तो सुकंत भी वहाँ पे जा रहे थे। जैसे महल से वो निकले, रास्ते में वैसे ही उनको नारद मुनि मिले रास्ते में। तो नारद मुनि ने उनसे पूछा कि सुकंत कहाँ जा रहे हो आप? तो उन्होंने बताया कि देवऋषि कैलाश पर्वत पे संतों का जमावड़ा हो रहा है, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ सभी संतों से मिलने के लिए। तो बोले तो बहुत अच्छी बात है, तुम वहाँ जाना, पर एक काम करना सुकंत, वहाँ पे संतों को प्रणाम करना, पहले सबका चरण स्पर्श करना। तो बोला कि प्रभु ये तो बहुत अच्छा, देवऋषि आपने बहुत अच्छी बात बताई, वैसे भी मैं प्रणाम करने ही वाला था, पर आपने बता दी तो बहुत अच्छी बात बता दी, बिल्कुल कर लूँगा। तो बोले लेकिन एक काम करना, वहाँ पे विश्वामित्र आएंगे, विश्वामित्र आएंगे, उनको प्रणाम मत करना। तो बोले कि ऐसा क्यों, विश्वामित्र को क्यों नहीं प्रणाम करना? तो बोले पहले राजा ही था, अभी अभी ऋषि बने हैं, तो उनको प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर बातें करके देव ऋषि ने उनको कन्विंस कर लिया इस बात से कि भाई तुम उनको प्रणाम मत करना। तो सुकंत गए वहाँ पे, सबको प्रणाम किया, दंडवत किया, पर विश्वामित्र को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। अब ये देख के विश्वामित्र बहुत गुस्सा हुए कि भाई मेरा तो अपमान हो गया, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, बाकी सबको प्रणाम किया। फिर विश्वामित्र गुस्सा होके गए भगवान राम के पास। जैसे ही वो पहुँचे अयोध्या, अयोध्या पहुँचे तो लक्ष्मण जी उनसे मिले। तो बोले कि गुरुवर प्रणाम। अब चूँकि गुरु थे विश्वामित्र भगवान राम के, तो लक्ष्मण जी मिले तो बोले कि प्रभु तो अभी शयन नयन में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो गुरुवर आप बैठिए, फिर आपसे मिलवाते हैं बाद में उनको। तो बोले कि कोई बात नहीं लक्ष्मण, एक काम करो, उनके से पे संदेशा पहुंचा दो कि विश्वामित्र आए हैं। तो बोले ठीक है गुरुवर, जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने संदेशा पहुंचा दिया भगवान राम को। तो भगवान राम वहाँ से दौड़ते हुए आए कि अरे गुरु आए हैं हमारे। तो दौड़ते हुए आए, बाहर निकले और बोले, चरण स्पर्श किए, चरण धोए और बोले कि गुरुवर आप बिना कारण तो आएंगे नहीं। तो गुरुवर ऐसा तो क्या कारण है कि जिस कारण आप यहाँ आने का कष्ट किए, वो मुझे बताइए। तो विश्वामित्र जी बोले कि तुम्हारे गुरु का अपमान हुआ है राम। तो बोले गुरु का अपमान किसने किया, किसमें इतनी जरूरत आ गई कि आपका अपमान कर लें? तो बोले कि सुकंत ने अपमान किया है, केवत नगर का जो राजा है उसने मेरा अपमान किया है, और गुरु का अपमान किया है, तो इसका बदला लेना पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम ने बोला कि बिल्कुल, अगर गुरु का अपमान किया है तो उसका दंड तो मृत्युदंड हुआ है, उसको मृत्युदंड मिलेगा गुरुवर। तो विश्वामित्र हंसे और बोले कि बिल्कुल सही है, तुम्हारे गुरु के अपमान करने वाले को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए, उसको मृत्युदंड ही देना। तो बोला बिल्कुल गुरुवर। फिर आपके इस चरणों की संगत खा के मैं कहता हूँ कि मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर ये बात पता चली सुमेरु को, अरे राजा को ये बात पता चली कि भगवान राम ने तो सौगंध खा लिया है कि मुझे मारने का। तो बोले कि अभी क्या करूं? फिर बोले कि ये तो सारा खेल रचा हुआ नारद ऋषि मुनि का है, तो उनसे ही उपाय पूछते हैं। तो उन्होंने रटने लगे कि भगवान कहाँ हो, मुनिवर कहाँ हो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। तो भगवान नारद मुनि प्रकट हुए। प्रकट हुए तो क्या हो गया राजन, ऐसा उन्होंने पूछा। तो बोला कि प्रभु मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं। तो बोले कि क्या हुआ क्या? तो बोले कि भगवान राम ने तो एक कसम खा लिया है कि आप मुझे मारेंगे, वो उन्होंने तो कसम खा रखा और मुझे ढूंढ रहे हैं। तो बोले अच्छी बात है, भगवान राम ने अगर तुम ढूंढ रखा है तुमको मारने के लिए, तो भगवान के हाथ में मरोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
बोले नहीं नहीं प्रभु, भगवान के हाथों से मिलने मरने पे स्वर्ग तो जरूर मिलेगा, पर ये गलती मेरी नहीं है, ये ये गलती आपकी है, तो आप ही गुरुवर अब उपाय भी बताएंगे। तो बोले कि ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे बगल में अंजनी पर्वत है, जहाँ अंजनी माता है। अंजनी माता है तो उनके पास चले जाओ और उनसे गुहार लगाओ कि आप मुझे बचाइए। बट उनको ये मत बताना तुम कि भगवान राम तुमको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उनको ऐसा बोलना कि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र उनको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो बोले ठीक है प्रभु। तो वो गए अंजनी पर्वत पे, जोर जोर से चिल्लाए कि माता मुझे बताइए, माता मुझे बचाइए, माता बचाइए। तो अंजनी माता बाहर निकली। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि ये तो राजा हैं। तो बोले कि क्या हुआ, क्यों तुम चिल्ला रहे हो इतना? तो बोले कि माँ, मुझे विश्वामित्र मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो मुझे आप बचाइए, आपकी शरण में मैं आया हूँ। तो बोले कि ठीक है, अब जब शरण में आ ही गए हो तो तुमको बचाने का वचन देती हूँ मैं। बोले ठीक है माँ। फिर उतने में हनुमान जी वहाँ पे अपनी माता से रोज़, चूँकि हनुमान जी मिलने के लिए आते हैं, तो उस दिन भी आए माता से मिलने के लिए। तो हनुमान जी जैसे आए वैसे ही माँ को प्रणाम किया और बोला कि माँ क्या हुआ, क्यों चिंतित इतना लग रही हो, कोई बात है, किसी ने कुछ कहा है? तो बोला कि बेटा किसी ने कुछ कहा नहीं, पर मैंने ऐसा एक वचन दे दिया उनको कि मैं तुमको, तुम्हारी जान बचा लूँगी। राजा को वचन दे दिया। तो बोले कि ठीक है माँ, अगर आपने राजा को वचन दे दिया है तो मैं भी वचन देता हूँ कि हनुमान के होते, किसी को आप वचन दे सकते हो, हनुमान के होते हुए तो कौन ही छीन पाएगा उनको, कौन ही मार पाएगा। बिना ये जाने या बिना ये समझे, ये हनुमान जी ने भी माता को अपने वचन दे दिया। उतने में राजा बाहर निकले। राजा जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बोले कि ठीक है। हनुमान जी बोले राजा से कि भाई ठीक है, मैं आपको बचा लूँगा, ये मेरा वचन है, हनुमान का वचन है। तो बोले कि ठीक है प्रभु, पर मुझे मारने वाला कोई और नहीं है, प्रभु राम है। तो हनुमान जी को तो वहाँ पे चक्कर आने लगा कि ये क्या हो गया, प्रभु मारने वाले हैं। थोड़ा चिंतित हुए, सोचा, उसके बाद फिर बोले ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ अपने राजमहल में, मैं जाता हूँ प्रभु के पास। तो प्रभु के पास वो हनुमान जी पहुँचे, भगवान राम के पास पहुँचे, चरण फंस किया और बोला प्रभु एक गलती हो गई ऐसा बोल सकते हैं, या एक वचन दे दिया है मैंने, आपके शिष्य, आपके भक्त ने किसी को वचन दे दिया है। तो राम भगवान ने पूछा तो क्या हुआ, किसको वचन दे दिया? तो बोला कि मैंने राजा को वचन दे दिया है कि मैं बचाऊंगा। तो बोले कि हनुमान, उसने मेरे गुरु का अपमान किया है तो उसका मृत्युदंड तो बनता ही है, मैं उसको मारूंगा। हाँ, तुम उनको बचा सकते हो तो बचा लेना, अब तुम जाओ। तो बोला कि ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ। तो प्रभु की आज्ञा लेके हनुमान जी वहाँ से निकले वन में निकले और राजा को भी बुलाया। बोला कि राम भगवान तुमको ढूंढते हुए आ रहे हैं, तो एक काम करो, तुम आ जाओ मेरे साथ और राम नाम का जप करते हैं हम दोनों लोग मिलकर। तो जंगल में बैठ के हनुमान जी और वो जप करने लगे कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ये जप करने लगे हनुमान जी और राजा। फिर उतने में ढूंढते ढूंढते हन श्री राम वहाँ पे पहुँचे, लक्ष्मण जी और श्री राम पहुँचे और देखे ये तो मेरे नाम का ही जप कर रहा है। फिर राम भगवान तीर चलाने लगे। अब चूंकि राजा भगवान प्रभु का ही नाम का जप कर रहा था, इसलिए भगवान राम का कोई भी तीर उसके गर्दन पे नहीं लग रहा था। तो राम जी बड़े चिंतित हुए। इसको देख के लक्ष्मण जी चिंतित हुए और लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि जैसे ये सारा खेल जो रचा हुआ है ये हनुमान जी का ही है। तो लक्ष्मण जी क्या किए, खुद तीर निकाले और तीर निकाल के हनुमान जी के एक छाती पे मारे। जैसे हनुमान जी की छाती पे तीर लगा, उनका पूरा लहू से छेद छेद हो गया और लहू से लहू गिरने लगा। जैसे ही लहू गिरने लगा वैसे ही भगवान राम मूर्छित हो गए। बोला कि भगवान राम मूर्छित हो गए तो लक्ष्मण जी बहुत चिंतित हो गए। लक्ष्मण जी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अभी क्या करूँगे, तो प्रभु मूर्छित हो गए।
तो उन्होंने हनुमान को जगाया कि हनुमान उठो उठो, देखो प्रभु मूर्छित हो गए। तो बोले कि उठे। फिर हनुमान जी प्रभु को उठाए कि प्रभु उठिए, आपको कुछ नहीं हो सकता, उठिए उठिए। तो भगवान राम को होश आया। जैसे भगवान राम को होश आया वैसे ही भगवान राम ने हनुमान जी के छाती में से तीर निकाली और बोली कि हनुमान, लक्ष्मण, मैं यहीं तो बसता हूँ हनुमान के। बोला कि लक्ष्मण पूछे पहले कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मैंने तीर तो भगवान राम को मारा था, आपको कैसे लग गया? तो बोले कि मैं हनुमान के हृदय में ही तो वास करता हूँ, तुमने हनुमान को तीर नहीं मारा, मुझे मार दिया। तो हनुमान जी इस बात पे बहुत अफसोस करने लगे। फिर भगवान राम उनके सीने में से तीर निकाले और मिट्टी वहाँ पे मलने लगे और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। जैसे ही सर पे हाथ फेरना चालू किया वैसे ही उस राजा को हनुमान जी ने आगे कर दिया और उसके सर पे हाथ आ गया। क्योंकि भगवान राम का आंखें बंद था, इसकी वजह से उस राजा को हनुमान जी चतुराई से आगे कर दिए और उसके ऊपर आशीर्वाद देने लगे प्रभु राम। अब जैसे आंखें खोले वैसे देखा था कि ये तो राजा है। तो बोले कि अब तो भगवान ने बोला, प्रभु बजरंगबली ने बोला कि प्रभु अब तो आपने इसके सर के ऊपर भी हाथ फेर दिया, अब जिसके सर के ऊपर प्रभु राम का हाथ हो वो कोई किसी कैसे मार सकते हैं फिर अपने भक्त को? तो बोले लक्ष्मण बात तो सही है। उतने में ही देखा पीछे से विश्वामित्र आ रहे थे। विश्वामित्र को देखते ही हनुमान जी ने राजा को बोला कि तू काम कर, फटाफट जा, अब विश्वामित्र भगवान के चरण पकड़ ले, पैर पकड़ ले, तभी तेरा उद्धार होगा। तो राजा बिना देर किए उनके चरण पकड़ लिया और बोला कि प्रभु आप मुझे माफ़ कर दिए ऋषिवर, मुझे बहुत बड़ी उस दिन गलती हो गई थी। तो थोड़ा तो गुस्सा हुए, फिर उन्होंने माफ़ कर दिया और राम भगवान को भी बोला कि तुम भी माफ़ कर दो। तो राम भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं भी माफ़ कर देता हूँ इसको। कहने का मतलब यह है कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो भक्षक नहीं होते हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ समाज को देने के लिए ही आते हैं पृथ्वी पे, इसलिए हमको उनका सम्मान करना चाहिए। बस इतनी सी थी कहानी आज की।